आज करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, चलो अब ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। ओके, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सही, ओके। हो रहा है। तो भाई देख, रेजोल्यूशन में क्या होता है, देख सपोज कर ले अपने पास एक वेक्टर है, अपने पास क्या है वेदांत, एक वेक्टर। ठीक है, इस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए, वेक्टर का नाम है वेक्टर ए। और मान लेते हैं कि ये मेरा वाई एक्सिस है, ये है मेरा वाई एक्सिस, और ये क्या है बेटा मेरा एक्स एक्सिस। सही है, बराबर। तो ये बना भाई साहब हमारा एक्स एक्सिस, और ये बना बेटा अपना वाई एक्सिस, और ये एक वेक्टर ए है जिसका स्टार्टिंग कहां से हो रहा है भाई, ओरिजिन से हो रहा है। और मान लेते हैं कि वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा का एंगल बना रहा है। ओके, सो मैं बोलूंगा लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस। तो भाई ए के साथ वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस या थीटा का एंगल बना रहा है। अब ये जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है ये एक्चुअल में क्या होता है, तो डेफिनेशन के हिसाब से रेजोल्यूशन एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू और मोर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स यानी के पार्ट, टू और मोर पार्ट्स, such that the combined effect of all parts, of all components produces same effect as the original vector। अब इस स्टेटमेंट को एक एक करके समझेंगे हम लोग। ठीक है, एक एक लाइन को पढ़ेंगे जरा हम लोग। तो बेटा क्या है अपना रेजोल्यूशन, सर रेजोल्यूशन एक प्रोसेस है। ठीक है, जैसे खाना खाना एक प्रोसेस है, पानी पीना एक प्रोसेस है, वैसे ही रेजोल्यूशन भी क्या है बेटा, एक प्रोसेस है। एक मिनट ना आरश, देखना जरा फोकस है कि नहीं प्रॉपर देख। हाँ मतलब बोर्ड पे क्लियर आ रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है इसका फोटो। हाँ तो ही करना, थोड़ा ब्लरी है ना। अब बराबर। हाँ, सो मैं ये कह रहा था कि भाई रेजोल्यूशन क्या है बेटा, एक प्रोसेस है, प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम एक वेक्टर को क्या करते हैं बेटा, स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करते हैं मतलब तोड़ते हैं। ठीक है ना भाई, जैसे अगर अपने पास एक 100 रुपए का नोट है और उसका अगर मैंने छुट्टा करवाया, तो पहले मेरे पास एक नोट थी, अब मान ले मैंने उसके छुट्टे करवा दिए, 50-50 के 2 कर दिए, तो अब मेरे पास कितने नोट हुए, 2। पहला कितना नोट था, 1। तो मैंने एक तरीके से एक नोट को 2 नोट में कन्वर्ट किया कि नहीं, वैसे तो मैं स्प्लिट कर दिया, अलग कर दिया मैंने, 50-50 के 2 कर दिए मैंने। तो मैं किसी भी वेक्टर को स्प्लिट कर सकता हूं 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट में। कंपोनेंट मतलब पार्ट्स। जैसे 100 का छुट्टा करवाया मैंने, तो 100 का मैं कैसे के छुट्टा करवा सकता हूं, मैं 100 का 2 50 ले सकता हूं, बराबर। मैं 100 रुपए में एक 50 का रखता हूं, 2 20 का रखूंगा और एक 10 का रखूंगा, समझा। तो मतलब अभी 100 रुपए को मैं कितने पार्ट में स्प्लिट किया, एक 50 के,
दो 20 के और एक 10 के, कितने पार्ट में डिवाइड किए मैंने? 4। या फिर मैं 10-10 रुपए के 10 नोट भी ले सकता हूं, तो कितने पार्ट हो गए वो? 10। तो वैसे ही एक वेक्टर को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, कितने पार्ट में सर? 2 या 2 से ज्यादा। और जब मैं उनको स्प्लिट करूंगा, और अब मैं कुछ ऐसा स्प्लिट करूंगा कि उन सबका कंबाइन इफेक्ट, किसका कंबाइन इफेक्ट? सारे कंपोनेंट का कंबाइन इफेक्ट वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो ओरिजिनल वेक्टर का है। इसका मतलब अगर मैं सारे कंपोनेंट को मिलाऊं, सारे कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन करूं, तो वो और प्रीवियस वेक्टर का इफेक्ट सेम होगा। जैसे कि अगर मैं सारे नोट को ऐड करूं, तब भी मुझे, मेरे पास 100 रुपए ही है। बात समझ में आया अपने को? अगर मेरे पास एक 100 रुपए की नोट है, मेरे पास एक 100 रुपए की नोट है, एक 100 रुपए की नोट है। अब अगर मैंने उसको 2 50 में किए, तो मैं बोलूंगा कि भाई मैंने एक को 2 में क्या किया? स्प्लिट किया। लेकिन इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं, ऐड करूं, तो मेरे पास अभी भी 100 रुपए ही है। मतलब इन दोनों का भी वैल्यू वही है जो इसका अकेले का था। समझ में आ रहा है भाई? इन दोनों का वैल्यू मिला के उतना ही है जितना ये अकेले का था। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं वेदांत कि भाई यहां पर एक 50 का नोट ले लूं, एक 20 का ले लूं, एक 20 का ले लूं, एक 10 का ले लूं। अब ये कितने पार्ट में डिवाइड किया? 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया मैंने। अरे 50 है वो लिखा वैसे, 50 20 20 10। तो अभी भी इनको अगर मैं कंबाइन करूं, इनको ऐड करूं, तो अभी कितना है मेरे पास? 100 रुपए ही है अभी भी। तो सबको कंबाइन करने के बाद मुझे मेरा ओरिजिनल वैल्यू ही मिलता है, मुझे मेरा ओरिजिनल वैल्यू ही मिलता है सबको क्या करने के बाद भाई? कंबाइन करने के बाद। तो यहां पर भी अगर मैं सारे कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन लूं, क्या लूं बेटा? कॉम्बिनेशन, सबको कंबाइन करो, एक साथ लेके आऊं, तो वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जैसे वो ओरिजिनल वेक्टर कर रहा था। समझा अपने को? क्लियर हुआ ये? ठीक। अब सही समझ कि अगर मैं एक वेक्टर को, अब समझ, हाँ ध्यान से सुनना, नाउ इफ अ वेक्टर is split into mutually perpendicular components, then they are called rectangular components। उसको हम बुलाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बात समझ भाई, बात समझ कि अगर मैं एक वेक्टर को सिर्फ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड करूं, सिर्फ कितने कंपोनेंट में? 2, और वो दोनों कंपोनेंट्स आपस में कैसे रहेंगे बेटा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो ऐसे कंपोनेंट को हम क्या बुलाएंगे बेटा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। समझा? देख भाई, एक वेक्टर को मैं 2 से ज्यादा कंपोनेंट में भी क्या कर सकता हूं? ब्रेक कर सकता हूं। कर सकता हूं मैं कितना? 2 से ज्यादा भी कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने सिर्फ 2 में किया और वो दोनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो उनको बेटा हम क्या बुलाएंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और हम लोग 11th में, या मैं कहूं 12th में भी ज्यादातर हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही पढ़ने वाले हैं। मतलब आगे चल के हम लोग एक वेक्टर को 2 कंपोनेंट में ही क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। मतलब 2 कंपोनेंट वाली स्टडी करेंगे, 3 वाली ज्यादा नहीं करेंगे। अभी हम 2 वाली करेंगे। भाई बात समझ में आया अपने को? ठीक। तो अब मेरा ये जो वेक्टर है ए, ध्यान सुना बेटा, अभी मेरा वेक्टर क्या है? ए। ठीक है, मैं इसको नए वाले साइड पे लेके आता हूं। चल नए वाले में करता हूं मैं, तो थोड़ा सा अपने को आइडिया रहेगा मैं क्या करने की कोशिश करता हूं। ये मेरा वाई एक्सिस, ये भाई मेरा एक्स एक्सिस। हाँ, तो ये था भाई मेरा एक्स एक्सिस और ये था भाई मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, अब आया भाई मेरा वेक्टर, ये है भाई मेरा वेक्टर। ये है भाई मेरा वेक्टर, इसका नाम है वेक्टर ए। ठीक है, और मैं क्या बोल रहा था कि इसने कितने का एंगल बनाया बेटा? थीटा का एंगल बनाया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस।
अब बेटा मैं इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक करूं, कितना, दो कंपोनेंट, मैं इसके दो टुकड़े करने वाला हूं, और वो दोनों टुकड़े जिसको हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं, कंपोनेंट, समझने के लिए पार्ट, बोलने के लिए कंपोनेंट, बराबर। तो मैं एक वेक्टर के दो टुकड़े करने वाला हूं, दो टुकड़े मतलब दो कंपोनेंट करने वाला हूं, और वो दोनों कंपोनेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे से कितने का एंगल बनाएंगे वो लोग, 90। शाबाश। तो ये एक कंपोनेंट हुआ, ध्यान से सुनना बेटा, ये एक कंपोनेंट है मेरा, ये एक पार्ट है, ये मेरा एक पार्ट है, ये मेरा एक पार्ट है, और ये वो पार्ट है जो अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब ये वो टुकड़ा है, ये वो कंपोनेंट जो अलोंग कहां है बेटा, एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस वाला है भाई, ये अलोंग एक्स एक्सिस वाला है, ये अलोंग एक्स एक्सिस वाला है। तो इसको मैं बुलाऊंगा ए एक्स, क्या बुलाऊंगा इसको बेटा मैं, ए एक्स। ए एक्स का मतलब ये वो कंपोनेंट है जो अलोंग एक्स एक्सिस है। फिर एक और कंपोनेंट बनाऊंगा, हाँ एक और कंपोनेंट बनाऊंगा, एनी गेस बेटा कहां बनाऊंगा मैं, सीधा वाई एक्सिस पे, समझा भाई, कहां बनाऊंगा भाई मैं, अलोंग वाई एक्सिस बनाऊंगा। तो देख रहा है दोनों कंपोनेंट जो हैं, ध्यान से देख, दोनों कंपोनेंट क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं लग रहे तेरे को, क्या दोनों कंपोनेंट के इसमें 90 का एंगल नहीं है? तो इन दोनों कंपोनेंट्स को, जैसे ये ए एक्स है, इसको मैं क्या बुलाऊंगा बेटा, ए वाई, क्यों, क्योंकि सर ये अलोंग वाई एक्सिस है। अब अगर मैं इन दोनों को, देख रहे हैं मैंने एक वेक्टर के कितने टुकड़े किए बेटे, दो, एक वेक्टर का दो टुकड़ा किया मैंने। अब इन दोनों टुकड़े को अगर मैं ऐड करूं, मतलब ए एक्स को और ए वाई को अगर मैं ऐड करूं, तो वापस मुझे कितना वैल्यू आएगा बेटा, ए, समझा। तो एक वेक्टर के हम दो हिस्से कर सकते हैं, वो दोनों हिस्से आपस में कितने का एंगल बनाएंगे, 90, और वो दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो वापस से मुझे क्या मिलेगा, पुराना वाला वेक्टर, मतलब सेम वैल्यू आएगी मेरे को, ठीक है। मतलब वही जैसे मैं समझा रहा था, छुट्टा करना, सारे छुट्टे को ऐड करो तब भी अपने को वही आंसर मिलेगा। ऐसा ये लोग मिलके एक रेक्टेंगल बनाते, क्या मिलाते हैं मिलके, एक रेक्टेंगल, दिख रहा है यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, समझा भाई अपने को, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये तो थोड़ा सा मैं कर दूं, ऐसे सही है। और ये इक्वेशन जैसे मैंने बोला कि ये इक्वेशन ध्यान में रखना कि ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, ए, चमका अपने को, ठीक। अब बेटा यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, उसका अपोजिट कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल, ठीक है। तो अगर भाई मैं इस रेक्टेंगल को एक नाम दूं, नाम दिया मैंने ओ पी क्यू आर, नाम क्या दिया, ओपी क्यू आर। तो इसमें जो मेरा ओ आर और पी क्यू है वो दोनों सेम रहेंगे, सेम रहेंगे, बराबर। तो इन दोनों का लेंथ भी सेम होगा और दोनों पैरेलल भी होंगे। मतलब यहां से बेटा अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं, सुन ध्यान सुनना, यहां पे अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं, इधर अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं ऐसे, ये वेक्टर अगर मैंने बनाया, तो क्या ये वेक्टर इसके बराबर नहीं होगा, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, सॉरी, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या रहेंगे बेटा, इक्वल रहेंगे। तो अगर इसका नाम ए वाई है तो क्या मैं इसको भी ए वाई बुला सकता हूं बेटा, हाँ सर आप बुला सकते हैं, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है, लेंथ सेम मतलब मैग्नीट्यूड सेम, दोनों पैरेलल है मतलब दोनों कैसे रहेंगे बेटा, सेम डायरेक्शन में। तो दो वेक्टर्स इक्वल हुए कि नहीं हुए, इक्वालिटी वेक्टर्स हमने पढ़े थे, if two vectors are said to be equal if they both have same magnitude and then same direction, बराबर। तो इसको मैं ए वाई बोल दिया, ठीक। अब इधर देख बेटा, ए इज इक्वल टू क्या है बेटा, ए एक्स वेक्टर प्लस क्या है बेटा, ए वाई वेक्टर। अब देख बेटा मैं ए एक्स को कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स इंटू आई कैप लिखूंगा, याद आ रहा है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर आई कैप। तो आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता था, वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली ए वाई का बता बेटा, ए वाई का मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई,
जे कैप, जे कैप। चमका अपने को ये ए एक्स ए वाई का क्या है मैग्नीट्यूड, आई कैप जे कैप क्या है भाई उसका डायरेक्शन। सही है। अब मैं ए एक्स और ए वाई का मैग्नीट्यूड निकालने वाला हूं। क्या मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा देख। अब यहां पर एक ट्राइंगल है बेटा, इधर पर ना एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल क्या है बेटा ओ पी क्यू। ओपी क्यू। अब बेटा यहां पर इस ट्राइंगल में मान ले अगर मैंने लिया साइन थीटा, क्या लिया मैंने साइन थीटा, तो इन ट्राइंगल ओपी क्यू साइन थीटा अगर मैंने लिया तो साइन थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। शाबाश। तो थीटा के ऑपोजिट कौन है, हाँ ए वाई, और हाइपोटेन्यूज में कौन है ए, 90 है ना भाई ये, या ए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए वाई बना ए साइन थीटा। अरे हाँ ना कुछ तो बोल दे भाई, बराबर ए वाई क्या बना अपना ए साइन थीटा। तो मैंने ए वाई का मैग्नीट्यूड निकाल लिया अभी, ये मैंने ए वाई का मैग्नीट्यूड निकाला है। अब मैं किसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा बेटा ए एक्स का निकालूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कॉस थीटा लेना पड़ेगा। तो कॉस थीटा होगा भाई मेरा एडजेसेंट अपॉन क्या होगा बेटा हाइपोटेन्यूज। तो ये मुझे मिलेगा ए एक्स अपॉन क्या मिलेगा ए। देखना भाई एडजेसेंट में ए एक्स है और हाइपोटेन्यूज वापस मेरा ए, तो वापस मैं कह सकता हूं यहां पर कि ए एक्स जो है वो क्या बनेगा ए कॉस थीटा। क्या मेरी बात थोड़ी क्लियर हो रही है भाई तेरे को, हो गई। ठीक है। अब इन दोनों को यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा देख, मुझे क्या मिलेगा। तो अब मुझे मिलेगा देयरफॉर ए इज इक्वल टू देख ए एक्स आई कैप है प्लस क्या है ए वाई जे कैप है। तो अब ए एक्स की जगह पे आ गया ए साइन ए एक्स की जगह पे कॉस आ रहा है बेटा, ए एक्स इज ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए वाई ए साइन थीटा ए साइन थीटा जे कैप। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि जो मेरा एक वेक्टर होता है, जो मेरा एक वेक्टर होता है मैं उसको दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकता हूं। एक कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा ए साइन थीटा। चमका अपने को, ठीक है सही है। मतलब मान ले बेटा कि अगर मेरे पास, मान ले बेटा कि अगर मेरे पास हाँ, हाँ, अगर मेरे पास क्या हो गया इसको, बढ़िया। जैसे मान ले बेटा अगर मेरे पास एक वेक्टर है और उसका नाम है वेक्टर वी, उसका नाम क्या है वेक्टर वी, वेलोसिटी है। तो इस वेलोसिटी के बेटा मैं दो टुकड़े करूंगा, एक टुकड़ा ऐसे करूंगा इधर और एक टुकड़ा करूंगा इधर ऐसे, ताकि ये तीनों मिलके क्या बनाए एक रेक्टेंगल बनाए। समझा। इसलिए इसको हम क्या बुलाते हैं रेक्टेंगुलर वेक्टर्स या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बुलाते हैं। अब मान ले ये अपना थीटा एंगल है तो इस वाले कंपोनेंट को बुलाऊंगा वी कॉस थीटा और इस वाले कंपोनेंट को बेटा मैं क्या बुलाऊंगा वी साइन थीटा। समझा। तो हमने वेक्टर के दो टुकड़े किए, एक कॉस वाला टुकड़ा एक साइन वाला टुकड़ा, जिसको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो दोबारा से मुझे क्या मिलेगा पुराना वाला ही मिलेगा। ठीक है। तो एक हो गया कॉस के टर्म में और एक क्या हो गया बेटा साइन के टर्म में। चमका अपने को। ठीक। अब अरे यार अब
इन दोनों इक्वेशन को, ये दिख रहा है ये दोनों इक्वेशन ए एक्स और ए वाई का, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करूंगा और ऐड करूंगा। क्या करूंगा? स्क्वायर और ऐड, स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे। तो दोनों का अगर मैंने स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या किया मैंने? ए एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड किया। अब स्क्वायर करके ऐड करूंगा अगर मैं, तो मुझे यहां पर मिलेगा ए स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां मुझे मिलेगा ए वाई स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा बेटा? ए एक्स स्क्वायर। सही कि नहीं? अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1। तो मतलब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या मिला? हाँ, ए स्क्वायर मिलेगा विच इज ए वाई स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा? ए एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लूंगा तो मुझे मिलेगा ए अंडर रूट में मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या मिला बेटा? ए वाई स्क्वायर। बेटा आपने ध्यान दिया, देखो मैंने ए एक्स और ए वाई का स्क्वायर किया है। ए वाई क्या है सर? ए वाई है मैग्नीट्यूड, याद आ रहा है? ए वाई क्या है? मैग्नीट्यूड किसका? ए वाई वेक्टर का, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है उसकी। ए एक्स क्या है सर? ये ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। मैं दोनों के मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूं, तो मुझे यहां पर जो मिला है ये क्या है मिला है? मुझे मैग्नीट्यूड ही मिला है। अब किसका मैग्नीट्यूड मिला है मुझे? ए का। तो ये फॉर्मूला बन गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। किसका फॉर्मूला मिला मुझे? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है भाई? एकदम सही। तो किसी भी वेक्टर का अगर तेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो तू क्या करेगा? उसके x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर करेगा प्लस y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर करेगा और स्क्वायर करके ऐड करके रूट निकालेगा। सही है? चलिए जरा, अब जैसे मान ले बेटा, अपने को एक वेक्टर दिया है a और उसका बोला है 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसा एक वेक्टर अपने को बोला है। ये एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप। अब इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है मेरे को। तो क्या करना है अपने को? देख मैंने बताया तेरे को, किसी भी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप में, बराबर। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, किससे कंपेयर करूं? अगर मैं इसको कंपेयर करूं a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो कंपेयर करने मुझे ए एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा? 2, ए वाई का वैल्यू कितना मिलेगा? 3। तो अगर तेरे से कोई पूछे कि सर इसका मैग्नीट्यूड बता, तो तू क्या करेगा? तू सीधा रूट लेगा, ए एक्स का स्क्वायर करेगा मतलब 2 स्क्वायर करेगा प्लस क्या करेगा? 3 स्क्वायर करेगा, तो तेरे को मिलेगा 4 प्लस क्या मिलेगा? 9, मतलब रूट कितना मिलेगा? 13। इसका मैग्नीट्यूड है रूट 13। इस वेक्टर का क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड। समझा भाई अपने को? ठीक, सही, ओके। तो अब एक और एग्जांपल ले। अब बता, तेरे पास एक वेक्टर है b और b है तेरा 4i माइनस 3j। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा बता मेरे को? हाँ, माइनस 3 फिर माइनस ए वाई और फिर वैल्यू पुट करेंगे तो सीधा सीधा मेन वैल्यू बता मेरे को, मेन कैसे करेगा? इसका वैल्यू रहेगा 4, हाँ, और ए वाई का वैल्यू रहेगा 3, हाँ, स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 3 स्क्वायर आएगा। ठीक है, तेरे को ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ही करना है, लेकिन तेरा ए वाई खुद माइनस है तो मैं क्या करूं? समझा? मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा है? तो माइनस 3 स्क्वायर करेगा ना तू, फिर तेरे को ए एक्स प्लस ए वाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा तेरा? 16 प्लस कितना आ जाएगा बेटा? 9। 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा तेरा? 25। तो ये आंसर कितना मिलेगा तेरे को? 5। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना बेटा? 5। भाई समझ में आई अपने को? तो अगर वो भले ही माइनस आ रहा है, लेकिन हम लोग ए एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर ही करने वाले हैं।
तो ये है बेटा अपना वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो तेरे को कोई भी एक वेक्टर दे देंगे 2i 3j 5j 7k ऐसा कुछ भी तेरे को वेक्टर दे देंगे और बोलेंगे मैग्नीट्यूड निकाल। तो क्या करने का, उसका जो i वाले के सामने वाला टर्म है, i कैप के सामने वाला टर्म है, उसका स्क्वायर करने का, j कैप के सामने वाला टर्म जो है उसका स्क्वायर करने का, और स्क्वायर करके ऐड कर देने का, और ऐड करने के बाद उसका क्या निकालने का, रूट। तो स्क्वायर करना, ऐड करना, रूट निकालना, सिंपल। दो एग्जांपल देख लिए, ठीक है। तो भाई ये है अपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब निकालते हैं वेक्टर का डायरेक्शन। अब जैसे मैं तेरे को बताया था कि देख ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक वेक्टर है, ये मेरा एक वेक्टर था ए, हाँ, और इस ए को मैंने दो कंपोनेंट में स्प्लिट किया है। तो ये वाला कंपोनेंट जो है अपना, हाँ, तो एक जो कंपोनेंट है अपना वो अलोंग एक्स एक्सिस जाएगा, एक कंपोनेंट कहां जाएगा बेटा, अलोंग वाई एक्सिस जाएगा, सही। क्या हो गया इसको, क्या हो रहा है, क्या हो गया इसको, पता ही नहीं। हाँ, ऐसा था अपना। सो इसको थीटा बोल के मैंने बोला कि ये ए कॉस थीटा होगा, और ये क्या होगा बेटा अपना, ए साइन थीटा। मतलब ये मेरा एक्स वाला कंपोनेंट है, और ये कौन सा है बेटा, मेरा वाई वाला कंपोनेंट है। वाई मतलब वाई एक्सिस के अलोंग वाला, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपना एक रेक्टेंगल बनता है, वो भी हमने देखा किस तरह से एक रेक्टेंगल बनेगा यहाँ पे, ऐसा एक रेक्टेंगल बनेगा यहाँ पे, ओके। अच्छा, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, मेरे को बताने जा रहा हूं डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब क्या बताने जा रहा हूं मैं तेरे को, मैं डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब वेक्टर का पिछले स्लाइड में मैं क्या बता रहा था, मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब क्या बताऊंगा मैं, वेक्टर का डायरेक्शन। अब तेरे को याद होगा जब हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर पढ़ा था, तो उस समय जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन था वो तूने कैसे निकाला था, पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ था अपना, ठीक है। उसमें जो अपना रिजल्टेंट था आर, उसका डायरेक्शन मतलब क्या था, मैंने तेरे को समझाया था डायरेक्शन मतलब क्या होता है। डायरेक्शन में निकालना मतलब क्या निकालता था तू, हाँ, वो तो दिशा में जा रहा है, मतलब मैं तेरे को बोलूं कि एक वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, तो कैसे बताएगा तू, हाँ, एक तरीका भी बताता, एंगल निकालने वाला भूल गया, अरे tan अल्फा। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं तेरे को। तो डायरेक्शन निकालना मतलब क्या होता है, एंगल निकालना, कि भाई वेक्टर का एंगल क्या है ना, अरे याद आ रहा है, 30 डिग्री 40 डिग्री एंगल निकाल, tan अल्फा निकाला था। तो भाई यहां पर भी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर निकालना है, मतलब मुझे वेक्टर क्या निकालना है, एंगल निकालना है, वेक्टर कौन से एंगल पे, समझा भी अपने को। तो डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर का मतलब होगा वेक्टर का एंगल, वेक्टर का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी कि मैं कह सकता हूं एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल यानी कि मैं कह सकता हूं एक्स एक्सिस। अब देख भाई ये अपना रेक्टेंगल बन रहा था, तो ये उसके ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड से कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये वाला भी जो है अपना, ये भी जो है अपना ये क्या बन जाएगा बेटा अपना वाई एक्सिस, सॉरी ए वाई बन जाएगा, वाई एक्सिस बोल रहा हूं, ये भी अपना ए वाई बन जाएगा। ये ए वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा अपना ए वाई, विच इज ए साइन थीटा, बराबर, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। अब मैं tan थीटा लेता हूं इस ट्राइंगल में, क्या था ट्राइंगल अपना, ये था ओ, ये था पी, ये था क्यू, ये था आर। सो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू मैं लेता हूं tan थीटा। अब tan थीटा होगा ऑपोजिट अपॉन क्या होगा बेटा, एडजेसेंट, tan थीटा होगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा के ऑपोजिट कौन है, ए वाई, और एडजेसेंट कौन है अपना, ए एक्स। सो tan थीटा क्या होगा बेटा, ए वाई
अपॉन क्या होगा बेटा ए एक्स। सो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ ए वाई अपॉन क्या होगा ए एक्स, अपॉन ए एक्स। मतलब y वाले कंपोनेंट को x वाले कंपोनेंट से डिवाइड कर देगा। समझा? जैसे कि फॉर एग्जांपल समझा दो जैसे कि हाँ ठीक, जैसे कि मान ले अपने को एक वेक्टर दिया है, जैसे मान ले बेटा अपने को एक वेक्टर दिया है। क्या वेक्टर दिया अपने को बोला है वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 2j कैप, ये वेक्टर अपने को दिया है 2i प्लस 2j। अब इसका अगर तेरे को मैग्नीट्यूड निकालना हुआ, क्या निकालना हुआ मैग्नीट्यूड, तो तू ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा, a का मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट क्या रहेगा 2 स्क्वायर प्लस क्या रहेगा 2 स्क्वायर, तो कितना मिलेगा तेरे को 4 प्लस 4 रूट 8। रूट 8 को तू लिख सकता है 2 रूट 2, क्या लिख सकता है बेटा 2 रूट 2। तो ये तेरा a का मैग्नीट्यूड हो गया। चमका? अब कोई तेरे को पूछे डायरेक्शन क्या है उसका, तो डायरेक्शन कैसे निकालेगा, तो डायरेक्शन मतलब मैं वैसे बता दूं, डायरेक्शन मतलब क्या रहेगा वेक्टर का एंगल। वेक्टर की कहानी में, वेक्टर की स्टोरी में अगर तेरे को कभी भी बोला जाए कि डायरेक्शन बताओ, मतलब तू क्या बताएगा एंगल। चमका? एक बार दिमाग में इसको बिठा, डायरेक्शन मतलब कैसा निकालना है एंगल, एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। हमेशा हमेशा वेक्टर में डायरेक्शन का मतलब एंगल, कि क्या एंगल अपने को निकालना है। तो अब डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या है अपना बेटा, डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या है सर, डायरेक्शन का फॉर्मूला है tan थीटा, tan थीटा इज ए वाई अपॉन क्या रहेगा बेटा ए एक्स, मतलब y वाला कंपोनेंट अपॉन x वाला कंपोनेंट। तो इस वेक्टर का y वाला कंपोनेंट कितना है 2, जे कैप ना, जे कैप मतलब y एक्सिस वाला, जे कैप मतलब y एक्सिस वाला, तो y एक्सिस का कितना है 2, x एक्सिस का कितना है 2, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा 2 अपॉन, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आया बेटा, अगर tan थीटा 1 आ रहा है मतलब थीटा कितना होगा अपना tan इनवर्स ऑफ 1। तो ये सोच कि tan के कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1 आती है, कौन से एंगल के लिए, tan के कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1 आती है। अबे 45, ये बताओ ये बताओ ये बताओ, 45 मोए मोए हो गया भाई, ये तो मोए 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 मोए। तो एंगल कितनी बन रही है भाई 45, मतलब उस वेक्टर का एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना होगा 45। समझ में आ रही बात अपने को? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सर अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर होता है, उस वेक्टर के दो कंपोनेंट यानी दो पार्ट हम कर सकते हैं, एक हिस्सा एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, एक हिस्सा वाई एक्सिस के अलोंग होगा। एक्स वाले को ए एक्स बुलाएंगे, वाई वाले को ए वाई बुलाएंगे। जो एक्स वाला हिस्सा है ये बनता है ए कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा अपना ए साइन। देख बेटा याद रखना एक चीज, कभी कर क्या ना देख तेरे मन में सवाल आएगा कि सर मुझे कैसे पता कि यही कॉस है यही साइन है, मुझे कैसे याद रहेगा, सर ये भी तो कॉस हो सकता था ये भी साइन हो सकता था। मैं सिंपल तेरे को एक रूल बताता हूं, जहां भी थीटा रहेगा, जहां भी क्या रहेगा उसका एडजेसेंट कौन होगा कॉस। समझा? अरे कॉस के फॉर्मूले में आता है ना एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट साइड हमेशा क्या मिलेगा बेटा तेरे को कॉस थीटा। तो किसी भी डायग्राम में कोई भी तेरे को एंगल कहीं भी बना के दे देगा, एंगल का जो बगल वाला साइड होगा वो हमेशा तेरा कौन सा कंपोनेंट होगा कॉस, एडजेसेंट वाला क्या रहेगा भाई कॉस। समझ में आई बात अपने को? जैसे कि मान ले इधर देख, मान ले एक बॉक्स है, मान ले ये बॉक्स है, और इस बॉक्स को ना मैंने एक
हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। कहां रखा है बेटा? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैंने इसको रखा हुआ है। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैंने इस बॉक्स को रखा हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, सॉरी, इस बॉक्स के ऊपर क्या एक्ट हो रहा है बेटा? एक फोर्स। और वो फोर्स जो है 30 न्यूटन का है। वो फोर्स कितना है बच्चा? 30 न्यूटन का वो फोर्स है। एक फोर्स एक्ट हो रहा है 30 न्यूटन का, मतलब यहाँ पे जो एंगल रहेगा अपना, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना? 30 डिग्री पे 30 न्यूटन मान ले। 30 न्यूटन का फोर्स है 30 डिग्री पे, ऐसा मान ले। चलो चेंज कर दिया मैंने, अब ये ऐसे रहेगा। 30 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है कितने एंगल पे भाई? 30 डिग्री पे एक्ट हो रहा है। 30 डिग्री पे एक्ट हो रहा है। अब तेरा सवाल ये है कि इसके दो कंपोनेंट्स बना। कितने कंपोनेंट्स बना? दो कंपोनेंट्स। और उन दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू बता, क्या वैल्यू रहेगी। तो देखो सीन क्या है, ये मेरा वेक्टर है। अब इसके मैं दो कंपोनेंट करूंगा, दो टुकड़े इसके मैं करूंगा। तो एक टुकड़ा होगा अलोंग एक्स एक्सिस और एक टुकड़ा कहां होगा? अलोंग वाई एक्सिस। तो देख, एक टुकड़ा इधर जाएगा ऐसे, दूसरा टुकड़ा इधर आएगा ऐसे। चमका बेटा अपने को? तो ये बनेगा तेरा एक्स कंपोनेंट, तो मैं इसको बुलाऊंगा एफ एक्स। क्या बुलाऊंगा बेटा? एफ एक्स। और ये होगा मेरा एफ वाई। अब क्योंकि ये थीटा के नजदीक वाला है तो ये बनेगा एफ कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा बेटा? मेरा एफ साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तेरे को? तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट निकले, एफ एक्स बना एफ कॉस थीटा और एफ वाई क्या बना? एफ साइन थीटा। तो एफ का वैल्यू कितना है? 30, कॉस कितना है? 60, एफ कितना है? 30, साइन कितना है? 60, सॉरी 30 है, 30 सॉरी 30 क्या हो रहा है मेरे को आज? मोई मोई, हाँ 30 कॉस 30, 30 साइन 30। सो कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा? कॉस 30 का वैल्यू होगा √3/2। साइन 30 का वैल्यू कितना होगा? हाफ, 1/2। तो ये तेरे को कितना मिलेगा? 15√3 न्यूटन। और ये तेरे को सिंपली कितना मिलेगा? 15 न्यूटन। मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? एक्स वाले कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 15√3 न्यूटन। और वाई वाले कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 15 न्यूटन। समझा? तो फोर्स को मैंने कितने कंपोनेंट में स्प्लिट किया? दो। एक कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में? एक कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में? जो एक्स वाला है उसको मैंने क्या बुलाया है? जो वाई वाला है उसको मैंने क्या बुलाया है? एफ कॉस थीटा। तू कैसे चेक करेगा कि एफ कॉस थीटा कहां पर आएगा? जहां भी थीटा होगा उसके बगल जो कंपोनेंट बनेगा, उसके बगल वाला जो कंपोनेंट बनेगा वही तरह क्या रहेगा? कॉस। सिंपल याद रखने का अपने को। सही, ठीक, चल। तो इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो रेजोल्यूशन समझा? क्या क्या समझा भाई मैंने? सबसे पहला, रेजोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। अगर हमने सिर्फ दो कंपोनेंट में किया तो उसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बुलाते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एक जो कंपोनेंट होगा वो साइन के टर्म में होगा और एक कंपोनेंट किसके टर्म में होगा? कॉस के टर्म में होगा। किसी भी वेक्टर का अगर तेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके एक्स वाले कंपोनेंट का स्क्वायर करो, वाई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर करो, स्क्वायर करके ऐड करो और फिर उसका रूट निकाल लो। अगर किसी वेक्टर का आपको डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, tan थीटा इज ay अपॉन ax। ay अपॉन ax का मतलब है y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। बात समझ में आई? अब मान ले अगर मैंने वेक्टर्स के दो नहीं लेकिन तीन टुकड़े किए, ठीक है। सो इफ अ वेक्टर
if a vector is split into three mutually perpendicular components। अब मान लिया अगर दो की जगह पर तीन किया मैंने, एक्स वाई और तीसरा क्या रहेगा जेड, तो वो वेक्टर को मैं लिखूंगा, ए वेक्टर को मैं लिखूंगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस क्या बनेगा बेटा ए जेड के कैप। तो अगर सिर्फ दो में रखा तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, अगर तीन में रखा तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और इसका भी मैग्नीट्यूड वैसे ही निकालेगा, तो इसका भी मैग्नीट्यूड को वैसे निकालेगा। तो ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वही फॉर्मूला, अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, सिंपल। तो खाली जो कंपोनेंट होते हैं, आई कैप के आगे वाला वैल्यू, जे कैप के आगे वाला वैल्यू, के कैप के आगे वाला वैल्यू, उन बस सबको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके क्या करना है अपने को ऐड करना है, और ऐड करके रूट निकालना है, स्क्वायर ऐड रूट, ठीक है, बस यही होता है। अब चल इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब जैसे मान ले अपने को एक दिया है, बोला है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 2y प्लस 3j माइनस 4k। अब इसका तेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, पहला काम तेरा ये है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि वेलोसिटी नहीं, दूसरा क्वेश्चन है कि तेरे को एक डायग्राम दिया हुआ है, तेरे को एक डायग्राम दिया हुआ है, ये है फोर्स और ये एंगल है 60। अब इसका y कंपोनेंट और x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता मेरे को, मतलब ड्रॉ करके इसका कंपोनेंट, इसका रेजोल्यूशन कर, इस वेक्टर का तुझे क्या करना है, रेजोल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन है रिजोल्व एफ वेक्टर और इसकी वैल्यू है 2 न्यूटन, तो रिजोल्व करके डायग्राम बना इसका। तीसरा क्वेश्चन है कि अपने को एक वेक्टर दिया है, वेक्टर है अपना ए वेक्टर है, और ए वेक्टर है आई कैप प्लस √3 j कैप, इसका बता मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन कितना है। समझा, ये 3 क्वेश्चन है, ट्राई कर जरा चल।